लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। एक मनुवादी विचारधारा के प्रिंसिपल आए वहाँ पे और उन्होंने इस बार मेरा अप्रेजल रिपोर्ट को निगेटिव करके भेज दिया, जिसके तहत मुझे अभी नौकरी से बाहर के दबाव के कारण गलती से इनके खिलाफ लिखा गया। इस तरह से बाबा साहब के संविधान के तहत उन्हें न्याय दिलाने में मदद। लाख मुसीबत आने पर भी शरीफों की शराफत कम नहीं होगी। अगर हीरा कीचड़ में भी हो तो कीमत का दूध है, जो जितना पिएगा उतना बाहर शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करे। वो शिक्षा है, आधा रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को, अपने समाज को शिक्षित जरूर बनाइए। एक पुस्तक संविधान का जरूर खरीद लेंगे और अपने घर में रखेंगे और उसको अध्ययन करेंगे। का संविधान हमें समानता का पाठ पढ़ाता है, हमें बंधुता का पाठ पढ़ाता है, हमें एकता का पाठ सिखलाता है। जिनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में भेदभाव के तहत उनको जॉब से निकाल दिया गया है और उनका यहाँ 71वां दिन घटना का है। इनके सपोर्ट के लिए मैं बिहार से आया हूँ और मेरा कहना है कि हम जब किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं तो उसमें है कि अनुशासन, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। अगर अनुशासन और दूरदृष्टि, पक्का इरादा लेकर हम चलेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और हरिवंश राय बच्चन साहब का भी कहना है कि कोशिश, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। तो जब हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, गंगा में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था और पूर्व से हमारे अप्रेजल रिपोर्ट होता है इसमें कि भेजा जाता है 11 मंथ के बाद। वो पूर्व से जितने भी प्राचार्य महोदय थे एक्सलेंट करके भेजा करते थे। ये नवंबर में एक मनुवादी विचारधारा के प्रिंसिपल आए वहाँ पे और उन्होंने इस बार मेरा अप्रेजल रिपोर्ट को निगेटिव करके भेज दिया, जिसके तहत मुझे अभी नौकरी से बाहर किया गया है। और मैं इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अपना कंप्लेन दर्ज कराया तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया जवाब में कि मेरे ऊपर कार्य की अधिक आवश्यकता के दबाव के कारण गलती से इनके खिलाफ लिखा गया। ये उनका स्पष्टीकरण आया जो कहीं से सही मानने योग्य नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे समाज के, ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं है बल्कि इस देश में अन्य प्रदेश में भी अगर जाएंगे तो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस संस्थान में कार्यरत है, किसी न किसी नजरिए से, किसी न किसी रूप में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। खास करके मैं अपने बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जो किसी भी संस्थान में किसी भी पद पे कार्यरत हैं, उनसे मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अगर अपने समाज के लोग काफी, चूंकि वो बचपन से संघर्ष करके और संघर्ष के बदौलत भी वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो आप प्लीज उनको आप अपने स्तर से बाबा साहब के संविधान के तहत उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। मेरा कहना है कि लाख मुसीबत आने पर भी शरीफों की शराफत कम नहीं होगी। अगर हीरा कीचड़ में भी हो तो कीमत कम नहीं होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जिस परिस्थिति में रहेंगे, हम संघर्षों के आदी हैं और हमारे खिलाफ अन्याय होगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए संविधान के तहत हम न्याय के लिए संघर्षरत रहेंगे और पूर्णतः और अंततः हमें न्याय मिलेगी। यह माने पूर्ण विश्वास है और आस्था के साथ मैं कहता हूं कि बाबा साहब के संविधान को अगर हम लोग सही मायने में देखें, मेरा एक आह्वान भी होगा इस मंच से कि एक एक संविधान
कि पुस्तक हम लोग अपने घर में जरूर खरीद कर रखें और उसको खुद पढ़े और अपने बच्चों को भी सुनाए, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें समानता की बात बताता है, बंधुता की बात बताता है, और उसके बाद हमें न्याय। आज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बाबा साहब के संविधान के तहत ही बैठे हुए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना एवं प्रदर्शन को आगे जारी रखते हुए तमाम बहुजन समाज के और भारतीय संविधान के जो पक्षधर हैं और माननीय डॉक्टर रितु जी के सपोर्ट में जो आए हैं यहाँ, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो हम सब दहाड़ने वाले बन गए हैं। एक बाबा साहब अकेले उस जमाने में पढ़े थे। एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी हैं एक दूसरे का हम अति नहीं देखे, मुंह नहीं देखे कि वो नहीं निकल रहा है तो मैं क्यों निकलूं, चाहे मैं क्यों आगे बढ़कर आऊं, हमको कोई देख रहा, ऐसा मत अपने मन में रखना है भाव। हम सभी लोगों को संगठित होकर के, क्योंकि उनका नारा था कि हम शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें, तो संघर्ष के बदौलत हम हर मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और इसके सिवा चूंकि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन, शिक्षा ही वो माने हथियार है जिसके बदौलत हम लोग जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। इसके बिना हमारे पास कोई पैतृक विशेष संपत्ति हम लोग के पास नहीं है। जो भी है वो शिक्षा है। आधा रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को, अपने समाज को शिक्षित जरूर। मैं किसी संस्था के तहत गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और उन्हें हर संभव प्रयास भी करता हूं। और आज हमारे जितने भी आप देखेंगे अगर आंकड़ा उठा करके, तो हमारे जितने भी भाई के साथ अन्याय हो रहा है वो कहीं न कहीं वो संविधान के तहत अपने हक और अधिकार को मांगने की बात करते हैं। इनसे उन लोगों को दिक्कत है कि नहीं, तुम्हारा एक बाबा साहब के तहत किए गए प्रावधान के तहत तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन यहाँ तुम चुप रहो, किसी तरह की बात मत करो। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुप रहने वाले नहीं है। वो अब गुलामी की जंजीर बाबा साहब ने अपने कलमों से काट करके और हम लोगों को और संविधान सौंप कर गए हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि मैं इस संविधान को तो यहाँ सौंप कर जा रहा हूँ, लेकिन यह संविधान कितना भी बेहतर होगा, अंततः इसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बेहतर नहीं होंगे तो यह संविधान बेहतर साबित नहीं होगा। लेकिन किसी भी देश का संविधान बुरा से बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अंततः अच्छा साबित होगा। लेकिन आज हम लोग देख क्या रहे हैं, हमारे बाबा साहब के अथक परिश्रम के पश्चात यह संविधान बना था। आप जानेंगे कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व हम लोगों की क्या स्थिति थी, लेकिन जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो जाता है तब फिर हम लोग धीरे धीरे जब देख लेंगे। एक चीज और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, सारे लोग हमारे बहुत जागरूक हैं। 1950 के पहले हम लोगों को कहीं एंट्री नहीं थी दूसरे जगह पे। जब एक मिनट सर कर दो, बोलने दीजिए। बिहार से चल के सर आए हैं, हमने 5 अक्टूबर को भी टिकट रिजर्वेशन कराया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका और आने का टिकट मेरा हो गया, जाने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे भी बिहार में छठ में पूरा फुल चल रहा है, ऐसे जाएंगे तो समझ ही सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम चले आएंगे, कष्ट झेलते हुए चले आएंगे, ठीक ना। तो 1950 के पूर्व यह भी प्रावधान था कि हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन 50 के बाद जब संविधान आ जाता है, हम लोग को एक हथियार आ जाता है, हमें आगे बढ़ने का एक ऑप्शन मिलता है संविधान के तहत, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग के साथ भेदभाव के तरह तरह के गलत रिपोर्ट बना करके। लेकिन मैं अंततः
माननीय आयोजक महोदय से आग्रह है कि आप समय ज्यादा न ले, तो जरूर कहूंगा अंत में कि हम सभी एक पुस्तक संविधान का जरूर खरीद लेंगे और अपने घर में रखेंगे और उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे भारत का संविधान हमें समानता का पाठ पढ़ाता है, हमें बंधुता का पाठ पढ़ाता है, हमें एकता का पाठ सिखलाता है। तो इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ हाथ जोड़ करके, प्लीज इसको सभी लोग खरीद कर रखेंगे और पढ़ेंगे। और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे आप उसके चैप्टर को पढ़ते आगे जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते चला जाएगा और हम किसी से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे तर्क करेंगे, उससे हम तथ्यों के साथ बात करेंगे कि आप हमारी बात को माने, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूँ। जय भीम। जय भीम।